दोस्तों, आज सुबह से मैंने नेशनल पार्क में इतनी मेहनत की, इतना प्यारा इंट्रो शूट किया, पर फोन ग्लिच की वजह से वो पल डिलीट हो गई और रिकवर नहीं हो पाई। लेकिन पूजा सिंह हार मानने वालों में से नहीं है। इंट्रो डिलीट हुआ तो क्या हुआ, जो 2000 साल पुराना इतिहास और एडवेंचर मैंने कैप्चर किया है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बोरीवली ईस्ट है। वहाँ से आप ऑटो या बस लेकर नेशनल पार्क के मेन गेट पहुँच सकते हैं, या आप पैदल चल के आना चाहें तो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो गाइस, ये ले लिया है मैंने टिकट। ये है पार्किंग का टिकट। ये जो है ये 20 रुपये, ये पर आवर प्राइस है गाइस। अगर मान लो आपको अंदर 3 4 5 घंटे लग जाते हैं तो मतलब 1 घंटे का 20 रुपये के हिसाब से 100 150 रुपये हो सकते हैं। तो माइंड में रख के आना। की एंट्री टिकट पर पर्सन 113 रुपए हो गई है, तो हमने जल्दी से पैसे दिए और ले ली अपनी एंट्री टिकट। चलिए अब अंदर चलते हैं। गेट के अंदर आते ही सामने ये बड़ा सा मैप लगा है। अब गेट से हमारी मंजिल यानी कान्हेरी के पूरे 6 किलोमीटर दूर है। अंदर जाने के लिए पहला ऑप्शन है ये नेशनल पार्क की बस, जिसका टिकट बहुत ही सस्ता होता है, 10 रुपए। दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है साइकिल। यहाँ आप अप्रोक्स 60 to 80 में 2 घंटे के लिए रेंटल ले सकते हैं, फिटनेस भी और एडवेंचर भी। और तीसरा ऑप्शन ये है इको फ्रेंडली ई बग्गी, जिसका टिकट 150 रुपीज के आसपास होता है। पर आपकी पूजा ने इन तीनों में से कुछ नहीं चुना। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर बढ़ेंगे, आपको ऐसे साफ सुथरी रोड दिखेगी जहाँ लोग सुबह सुबह साइकिलिंग का मजा लेते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, संजय गांधी नेशनल पार्क दुनिया का अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जो किसी मेट्रो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इतनी हरियाली पूरे मुंबई को ऑक्सीजन देती है, इसीलिए इसे मुंबई का ग्रीन लंग भी कहते हैं। यहाँ रास्ते में आपको फाइन बोर्ड भी दिखेगा। जंगल में प्लास्टिक फेंकना, कचरा करना या स्पीड लिमिट तोड़ने पर बड़ा फाइन लगता है, तो अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रखिए। और सेफ्टी के लिए देखिए, रास्ते में एक ही छोटा सा कंटेनर पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। वैसे एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊं, इस पूरे जंगल में लगभग 40 से ज्यादा तेंदुए रहते हैं, इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ बहुत टाइट रहती है। और अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली मंजिल, कान्हेरी केव की वो खूबसूरत और घुमावदार राहें। चारों तरफ पहाड़, घना जंगल और सदियों पुराना इतिहास। रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ी तो रास्ता एकदम पतला हो गया और स्वागत के लिए जंगल के असली पलटन आ गई। देखिए रास्ते पर कितने सारे बंदर बैठे हैं। कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है तो कोई आराम से मस्ती कर रहा है। इन्हें देखकर धूप में चलने की थकान थोड़ी कम हो जाती है, पर ध्यान रखना, इनके बहुत पास नहीं जाना चाहिए। गाइस देखो, कितने सारे बंदर रोड पे ऐसे। आपको याद है वीडियो 3 में मैंने कहा था कि देखते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क के बंदर जो है वो मेरा फोन छीनते हैं या नहीं। नहीं छीन रहे गाइस, ये लोग ना नहीं छीन रहे हैं। ये लोग तो जैसे इंसान देख रहे हैं ना वैसे भाग जा रहे हैं। और मोस्टली सारे जो बंदर है उन लोगों के पास एक एक बच्चा है, जो अपने बच्चे को ऐसे चिपका के उसके बाद घूम रहे हैं। और मैं देखो मेरा बच्चा, लेकिन कैसा है ना कि मेरा बच्चा इतना चल नहीं पाता, इतना घूम नहीं पाता, अभी छोटा है ना। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो मैं उसको लेके कहाँ कहाँ घूमूंगी, देखना आप सब। बंदरों से आगे बढ़ी तो मुझे रास्ते के बिल्कुल पास खूबसूरत हिरन और बड़े बड़े सिंग वाले हिरन यानी बारहसिंगा दिखे। इतने पास से इन्हें जंगल में घूमते देखना सच में एक अलग ही सुकून देता है। और दोस्तों, अब धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी और पैरों में सच्चा वाला दर्द शुरू हो गया था। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं रास्ते के एक साइड में थोड़ी देर के लिए बैठ गई। सोचा थोड़ा आराम कर लूं, पर फिर ख्याल आया अगर अभी रुक गई तो धूप और बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आराम करके मैं अपनी इस 6 किलोमीटर की मंजिल की तरफ फिर से आगे बढ़ गई। फाइनली हम कान्हेरी केव के 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब कान्हेरी केव जो है वो मेन गेट से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है, बस और 3 किलोमीटर, जो कि आपको क्या लगता है कितना देर में होगा? लुक एट दिस गाइस, ये देखो लोकेशन।
गाइस ये देखो, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया या मुंबई में नहीं हूँ, मैं किसी और कंट्री में हूँ। ये व्यू, अगर मैं बस या किसी गाड़ी से आती तो क्या मुझे ये व्यू मिल पाता? अगर मिलता भी तो मैं इस व्यू को एंजॉय नहीं कर पाती। यही एक कारण था कि मैं कान्हेरी केव्स पैदल जाना चाहती थी, क्योंकि आने के लिए तो गाड़ी मिल ही जाएगी। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं कान्हेरी फॉरेस्ट के चौकी पे। ये देखिए, ये गेट है, यहाँ से अंदर अभी सिर्फ और आधे घंटे की चढ़ाई बची है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कान्हेरी केव पे। ये जो गेट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पानी का पीने का है। और मैं इतने रास्ते में चल के आई, जो आगे का एरिया था ना गेट के पास का, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थे, बट इन द वे कहीं वॉशरूम्स वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पे एक वॉशरूम भी है, सो जो भी हो उसको यूज़ करना है तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकता है वॉशरूम। तो चलते हैं, अब सिर्फ आधे घंटे की चढ़ाई बची है, देखते हैं कि हम आज कान्हेरी केव पहुँच पाते हैं कि नहीं। ये देखो दिख गया, ये कान्हेरी केव है, ये उसका पहाड़ है, उसमें छोटे छोटे वो दिख रहे हैं, देखो। अभी मतलब कि ये जो रास्ता था, ये रास्ता चलने के बाद हमें वहाँ ऊपर भी चलना है। देखो गाइस, अलग दुनिया। देखो यहाँ पे सारे ब्लैक पत्थर है, चारों तरफ ब्लैक पत्थर है। और पता है, ये कान्हेरी केव जो है, ये ब्लैक पत्थर जो फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ कान्हेरी गुफा के एंट्रेंस पे। यहाँ पर जैसे मैं आई ना, यहाँ पे थोड़े नींबू पानी वाले हैं, देखते हैं आगे टिकट कितने की है। तो चलो टिकट लेते हैं सबसे पहले और जाते हैं गुफा के अंदर। हालत ख़राब हो गई है सच में, 6 किलोमीटर, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी मतलब ट्रैक किया था, बट शादी से पहले, बच्चे से पहले। अब बच्चों के बाद शादी के, ये मेरा पहला ट्रैक था, शॉर्ट ट्रैक लेकिन पहला ट्रैक। तो थोड़ा सा थक गई। तो देखते हैं मैं कान्हेरी केव के अंदर जा भी पाती हूँ कि नहीं। और यहाँ है मेन गेट, ये सारी शॉप्स अभी बंद है, आई थिंक थोड़ी देर बाद खुलना शुरू होंगे, या अभी धूप है इस वजह से, गर्मी के कारण। ये देखिए, तो गाइज मैं पहुँच गई हूँ कान्हेरी केव्स। अब देखते हैं ये 2000 साल पुराना केव अंदर से कैसा दिख। दोस्तों, क्या आपको पता है इस जगह का नाम कान्हेरी कैसे पड़ा? असल में ये नाम संस्कृत के एक शब्द कृष्ण नगरी से आया है, जिसका मतलब होता है काला पहाड़। समय के साथ ये बदलकर कान्हागिरी हुआ और आते आते अब इसे हम कान्हेरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूरी गुफाएं एक ही बड़े काले पत्थर को काट काट कर बनाई गई है। ये रहा टिकट। केव के अंदर जाने के लिए 25 रुपीज़ की टिकट देनी पड़ती है और अब मैं चढ़ रही हूँ केव के ऊपर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 2-4 गुफाएं हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे पहाड़ पे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 109 गुफाएं हैं। अब आप सोचेंगे कि सदियों पहले जंगल के बीचों बीच इतनी सारी गुफाएं क्यों बनाई गई थी? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आज से 2000 साल पहले ये जगह कोई सुनसान जंगल नहीं, बल्कि पढ़ाई और बिजनेस का एक सबसे बड़ा हब था। यहाँ दूर दूर से बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे, रहते थे, पढ़ाई करते थे और मेडिटेशन करते थे। यानी आप बोल सकते हैं कि ये उस जमाने की एक तरह की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। इन 109 गुफाओं में उनके रहने के कमरे, प्रार्थना करने के हॉल और पानी के बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए थे, जो आज भी सही सलामत है। और दोस्तों, ये है यहाँ का सबसे खास केव नंबर 3। सामने देखिए भगवान बुद्ध की इतनी विशाल मूर्ति। सोचिए, आज से 2000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ छेनी और हथौड़ी से इसे काट काट कर इतनी बारीक नक्काशी कैसे की गई होगी, ये देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस बड़े से पिलर वाले हॉल को चैत्य कहते हैं, जहाँ सदियों पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक साथ बैठकर प्रार्थना और मेडिटेशन किया करते थे। इस हॉल के अंदर आते ही एक अलग सी शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और
दोस्तों, अब आपको दिखाती हूँ यहाँ की सबसे अनोखी चीज, ये वाटर चैनल्स। आज हम बड़े शहरों में पानी बचाने यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें करते हैं, पर आज से 2000 साल पहले यहाँ के मॉन्क्स ने इसका आविष्कार कर लिया था। उन्होंने पहाड़ के पत्थरों को काट काट कर ऐसी नलियां और बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक बनाए थे जो बारिश के पानी को स्टोर करते थे। जब ऊपर से पानी बहता था तो इन नालियों से छन कर सीधे टैंक में जमा हो जाता था। सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इतनी गर्मी में भी इन टैंकों का पानी एकदम ठंडा और पीने लायक रहता था। यानी 2000 साल पहले बिना बिजली के नेचुरल फिल्टर और देसी रेफ्रिजरेटर। है ना कमाल की इंजीनियरिंग। चल रहे हैं इस पहाड़ के सबसे आखिरी और सबसे ऊंचे हिस्से पर, यानी टॉप व्यू पॉइंट। नीचे की गुफाएं देखने के बाद जब आप इन पत्थरों की सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा एक ऐसा नज़ारा जो आपके होश उड़ा देगा। यहाँ से दिखता है संजय गांधी नेशनल पार्क, सबसे घना और खूबसूरत जंगल, चारों तरफ सिर्फ हरियाली, ऊपर खुला आसमान और इतनी ठंडी हवा। सच में मुंबई के शोर शराबे से दूर यहाँ आकर जो सुकून मिलता है ना, वो लाजवाब है। इस व्यू को देखकर लगता है कि 6 किलोमीटर पैदल चलना एक एक पैसा वसूल हो गया। मेन केव्स और उसका इतिहास तो हमने देख ही लिया, पर अब इससे भी बड़ा चैलेंज बाकी है। अभी हमें इस पहाड़ के टॉप व्यू पर जाना है, जहाँ से पूरा मुंबई का 360 व्यू दिखता है। तो मिलते हैं डे 8 में। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये बताना कि क्या आप कभी कानेरी केव्स आए हैं। और यह आंटी है यहाँ पे, यह आंटी के यहाँ पे से ये जूस ज़रूर पीना। 30 रुपए का जूस है, बहुत ही टेस्टी है। बाय। लेकिन दोस्तों 6 किलोमीटर चलने के बाद मेरी हालत ऐसी खराब हुई कि ऊपर जाना तो दूर, मुझे वापस आने के लिए इस बग्गी का सहारा लेना पड़ा। आगे टाइगर सफारी में क्या हुआ देखिए कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।